जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोग क्लास करने के लिए तैयार होंगे, मस्त होंगे, रेडी होंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, ये क्लास हर रोज़ रात 8 बजे होती है। तो रात 8 बजे आप सभी लोग क्लास को करने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और आप सभी लोग अपने साथियों में शेयर भी करते होंगे, जिससे और लोग भी इस क्लास को कर सकें। चलिए, तो जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हमने कहा था कि ये जो प्रश्न आकृति है ये किस में फिट होती है, किस में अंतर्निहित होती है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक आकृति कि यहाँ पर सिर्फ इस तरह का लाइनिंग दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है एग्री वर्टिकल। तो आप एग्रो वर्टिकल आप देखिएगा तो इस तरह का लाइन जिसमें होगा फिट वही होगा। तो इसमें सब इस तरह का है, यानी ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। इसमें भी इधर का ही है, इसमें दोनों तरफ का है, जबकि दोनों तरफ का है नहीं, एक ही तरफ का है। तो ऑप्शन नंबर बी में एक ही तरफ का है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं इसमें लेकर के आया हूँ, जो कि मैंने कहा था कि पिछले क्लास में कि अगर ये वर्ग वाला आपसे सवाल नहीं बनेगा तो फिर आपको मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका लॉजिक क्या है कि 7 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा। 7 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, 28। और नीचे 2 है, इस 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 14। ठीक है, सेम उसी तरह से 10 छक्का 60 और 60 में 4 से भागा दे देंगे तो 15। उसी तरह से 9 अठे 72 और 72 में 3 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हाँ, क्वेश्चन यानी आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। ये है फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन। इसको आप बताइए क्या होगा। जिस तरह से मधुमक्खी छत्ता से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है, उसी तरह से कुत्ता किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, घोंसला, कुत्ता घर, दड़बा या अस्तबल। कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए फटाफट। 5 सेकंड का समय है आपके पास, आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सभी लोग मन से टेस्ट लगाएंगे बाबू। स्वास्थ्य सही नहीं होने के बाद भी मैं आप लोगों का क्लास ले पा रहा हूँ, और हिंदी का आज क्लास नहीं हो पाया है, इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। अगले दिन आप लोगों का क्लास जो है सो हिंदी का भी रहेगा। आज स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं आप लोगों का रीजनिंग का सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगवा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं मधुमक्खी का घर क्या होता है, छत्ता होता है। मतलब मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ता में रहती है। तो कुत्ता कहाँ रहेगा भाई, तो अपने कुत्ता घर में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। 72 जिस तरह से 18 से रिलेटेड है, उसी तरह से 56 किससे रिलेटेड है, मतलब किससे जुड़ा हुआ है। 24 से, 22 से, 20 से या 16 से, कौन सा लॉजिक सही होगा, आप लॉजिक लगा करके और इसका आंसर बताइए क्या होगा। 5 सेकंड के अंदर में सभी लोग बताएंगे। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब मैं बताता हूँ। देखिए बाबू, 72 में कुछ किया नहीं है, ऐसा हम लॉजिक करें कि 7 + 2 कर दे, 7 को 2 के साथ जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 9। और इस 9 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो क्या हो जाएगा, 18। सेम उसी तरह से 5 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, 11 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्या कहता है, इसमें भी आपको उस विषम शब्द का चयन करना है जो इन एक इसमें से 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर करेंगे, जिसमें 5 सेकंड का समय आपको इसके लिए भी मिलता है। आप फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर। हीरा, पुखराज, माणिक्य या मोती, क्या होगा बताइए। देखिए, मैं हिंट करता हूँ इसमें। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि मोती जो होता है, मोती जो होता है बाबू,
ये एक जैविक रत्न है। कैसा रत्न है? जैविक रत्न है। मतलब ये जैविक रत्न है यानी कि ये कहाँ से निकाली जाती है? सीपियों से निकाली जाती है। एक सीपी होता है, देखते होंगे आप लोग, एक सीटी की तरह एक सीपी होता है जिसमें बंद रहता है ये, है ना, झांपी की तरह एक सीपी होता है, उस सीपियों से इसको निकाला जाता है। लेकिन हीरा, पुखराज और माणिक्य ये जो तीनों हैं ये खनिज रत्न है। खनिज रत्न मतलब ये ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, है ना। तो ये ज़मीन से निकाले जाते हैं, इसलिए ये तीनों एक जैसे हुए, और ये अलग सीपी से निकाला जाता है तो अलग हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन है 4, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, इसमें से अलग क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग करेंगे। 5 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको मिलता है, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, आपका समय होता है अब समाप्त। मैं आपको कुछ हिंट करता हूँ, बताता हूँ। देखिए, कुछ किया नहीं है मेरे भाई, लॉजिक लगाओ। 4 और 5 को अगर ऐड कर दोगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह से 6 और 3 को ऐड कर दोगे तो भी 9 आ जाएगा। एक में 0 जोड़ोगे तो एक ही रह जाएगा, और उसमें एक में 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब इन तीनों में 9 9 आ रहा है, जबकि 5 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ 11 आ जाता है। तो यही आपका अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, इसको भरना है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा इन दोनों जगहों पर, मतलब तीनों जगहों पे? एक बीच में भी है जहाँ क्वेश्चन मार्क है ना। आप लोग को मेरा आवाज़ भी गला बैठा बैठा दिख रहा होगा, और थोड़ा सा है ना तबीयत डाउन है, तो सही से मैं बहुत ज़्यादा तो आपको बोल नहीं पाऊँगा, परंतु मैं क्वेश्चन को अच्छे से कराते चल रहा हूँ। आप बस क्वेश्चन पे फोकस रहेंगे और आंसर करते चलेंगे, ठीक है। बाकी मैं ठीक हो जाऊँगा कल तक, है ना, अपने आप को ठीक कर लूँगा, लेकिन आप लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, बताइए इसमें क्या भराएगा, पहले ये बताइए। तो कुछ भी नहीं किया है, लॉजिक आप देखें तो बी में +2 किया है तो डी में चला गया, और डी से +2 किया है तो एफ चला गया। उसी तरह से एफ से +2 करेंगे तो क्या चले जाएंगे? एच चले जाएंगे, एच। और एच एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, HKL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या भराएगा ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, फटाफट आंसर करें। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? देखिए, कुछ किया नहीं है, अगर आप लॉजिक अच्छे से देखें तो 17 से 14 गया है। मतलब क्या किया है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो -3 किया है। क्या किया? -3 किया। फिर 14 से 15 गया यानी +1 किया है। फिर 15 से 13 गया यानी -3, 12 से 13 गया यानी +1, ठीक है। तो फिर जब 13 से कहाँ जाएगा? 10 जाएगा, ठीक है। तो 13 से 10 जाएगा तो -3 करेगा, और चूंकि +1 के बाद -3 ही करना था, और 10 वाला ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी हाँ 7 का बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहता है 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित यानी खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, यानी प्रारंभिक स्थान क्या थी, ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आप भी क्वेश्चन को पढ़ें और 5 सेकंड के अंदर में सभी लोग आंसर करें। आवाज़ सबको क्लियर जा रहा होगा, थोड़ा कम आवाज़ जा रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कम आवाज़ जा रहा होगा, लेकिन क्लियर जा रहा होगा, है ना। तो आवाज़ सबको क्लियर जा रहा है तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। देखिए, अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। तो 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, मतलब एक ये पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में 16 स्थान से, ये लेफ्ट है इसका, ये राइट है, ठीक है। अब
16 लड़कों का ये पंक्ति है, यहाँ से यहाँ तक क्या है दूरी भाई, 16 लड़के हैं बॉयज़, ठीक है, 16 बॉयज़ हैं। अब इसमें कहता है कि प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। मतलब यहाँ पर ये बाएं से इधर से 7वां हो गया। कहाँ से, जब 2 स्थान घसकाया गया तब, तो 2 स्थान मतलब 1 2, यानी ये पहले कहाँ पर होगा, 9वां पर होगा, ठीक है। तो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति प्रारंभिक स्थान क्या थी, मतलब यानी शुरुआती स्थान क्या था पंक्ति के दाईं ओर से, ये आपको बताना है। तो ऐसा स्थिति में दाईं ओर से पंक्ति की ओर, दाईं पंक्ति की ओर से अगर ऐसा स्थिति निकालना हो तो उसके लिए, मतलब दाईं ओर से किसी व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करनी हो तो उसके लिए एक सूत्र है भाई। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पहले उसकी 9वां होगा। तो क्या सूत्र है, देखो ज़रा। सूत्र ये है, इज़ इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट माइनस प्लस 1। यहाँ 2 स्थान है, यहाँ। अब क्या भर देंगे यहाँ पर, यहाँ 16 भर देंगे फर्स्ट वाला में, और यहाँ पे क्या भर देंगे माइनस करके 9, चूँकि 9वां था उसका, 2 स्थान घसकाया गया तो 9वां पहले था। अब फिर इधर प्लस चला तो +1 कर देंगे, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। यानी वो उसकी प्रारंभिक स्थान क्या थी, 8वां था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। कहता है किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल, 146 को स्टडी इन स्कूल और 135 को रन टू स्कूल लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आप रन का क्या कोड होगा या कौन सा अंक प्रयोग किया गया है रन के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आंसर आना शुरू हो गया होगा, सब लोग आंसर करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, मैं कुछ हिंट करूँ आपको। ऐसा जब भी हो तो बस कॉमन देखो और काटम कुटिम शुरू कर दो, मार काट शुरू करो। तो यहाँ स्कूल है तो स्कूल से स्कूल, स्कूल से स्कूल कट गया, ठीक है। यहाँ 2 है तो 2 से 2, सब जगह कॉमन दिखा, कट गया। अच्छा, और कुछ है क्या, तो और कुछ में आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब आपको सिर्फ कहता है कि रन का कोड बताइए क्या होगा, ठीक है। तो रन का के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है इस चीज़ को देखिए। देखो भाई, यहाँ 1 था, 1 था, 1 था, तीनों में जो कॉमन था हमने काट दिया। और कुछ कॉमन है क्या, तो और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है तो आप बताएं। नहीं है और कुछ कॉमन, एक कॉमन है, यहाँ 5 है और एक भी यहाँ 5 है। अब कॉमन हमने काट दिया तो जो कोड बचा वही हो गया रन का कोड, ठीक है। तो रन का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या फिल किया जाए इस चिन्ह में से कि यहाँ पर 60 आ जाए, इज इक्वल टू में बराबर में 60 आ जाए। बताइए सभी लोग आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी, 5 से 10 सेकंड इसके लिए आपको मिलता है। जल्दी जल्दी चेक कीजिए और बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट सभी लोग बताएंगे। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई भी एक चेक कर लो, जैसे मैं सबसे लास्ट से चेक करना शुरू करता हूँ, डी ऑप्शन को लेता हूँ। तो डी ऑप्शन को लूँगा तो डी ऑप्शन में पहले क्या भागा रखूँगा, तो 8 क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ मैं क्या रखूँगा, डिवाइड रखूँगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो 8 यहाँ डिवाइड हमने रख दिया, फिर 4 रख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई, फिर हम 6 रख दिए, क्वेश्चन मार्क की जगह फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 रख दें, इज इक्वल टू 60, यही बोल रहा है। अब अगर इधर भी 60 आ गया तो समझ लो कि ये इक्वेशन सही बैठ गया। अगर नहीं आया तो दूसरा को चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं और यहाँ काट देते हैं। 4 से 2 बार में 8 चला गया। अब 2 गुने 6 गुने 5, 6 पचे 30 और 30 दूनी क्या होता है 60, यानी इधर 60 आ गया बराबर उधर भी 60 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। बताइए कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यहाँ पर भराएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
5 सेकंड के अंदर में जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए क्या होगा। चलिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। देखिए बाबू, ऐसा कुछ किया है यहाँ पर कि पहले हम लोग को देखना है कि इस खाली स्थान की जगह भरने से पहले यहाँ बी के पहले क्या था। बस बी के पहले जिसको पता चल गया कि क्या होगा या क्या है इसमें दिख रहा है कुछ, क्या आराम से सवाल बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप देख रहे होंगे कि बी के पहले क्या है, तो बी के पहले ए है। बी के पहले क्या है, ए, तो हमने यहाँ ए भर दिया। अब देखिए, अब बी के बाद क्या है, तो बी के बाद सी है, तो हमने सी भर दिया। बी के बाद यहाँ सी दिख रहा है ना, तो सी भर दिया। अब ए और सी वाला ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही है, किसी और में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में, बस आप देखिए एक ऑप्शन, दो ऑप्शन मिल गया, बस पता चल गया वहीं से। अब आपको बताना है यहाँ पर कि चाय, कॉफ़ी, चीनी और चाय, इन तीनों का कौन सा फिगर यहाँ एग्जिस्ट करता है, ए बी सी डी, कौन सा फिगर में ये फिट होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, तो बहुत ही आसान है। कॉफ़ी, जैसे ए आया कॉफ़ी का हो गया, ठीक है। अब चीनी और चाय, तो देखिए कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी जो है और चीनी, ये तीनों मतलब कॉफ़ी, चीनी और चाय, ये तीनों जो है चीनी दोनों में मिक्स होता है, तो मैं चीनी का ऐसे बना दिया, ये चीनी का हो गया है ना, ये चीनी का हो गया, ये इधर चाय का हो गया। तो चीनी और सॉरी चाय और कॉफ़ी, ये दोनों में किसकी मात्रा होती है, चीनी की मात्रा होती है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा। कहता है दी गई आकृति में से उस एक आकृति का चयन करें जिसमें न आकृति छिपी निहित है, जिसमें न आकृति निहित है या छिपी है। न आकृति नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आकृति जिसमें सब में नहीं है, एक में है बाकी और में नहीं है, हाँ, तो न नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आकृति खाली होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जो यहाँ पर दिख रहा है, इस यहाँ का फिगर कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से फिगर है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से फिगर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में ही है, चारों तरफ से बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक जगह बन रहा है, बल्कि सब जगह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी वही कहता है, इसमें भी बताइए कि अगला क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है वहाँ पर अगला आकृति कौन सा आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगला आकृति कौन सा बनेगा, ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर फटाफट सभी लोग करेंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए क्या होगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो बाबू, एक बार यहाँ पर इस तरह से हेक्सागोनल एक बनाया है ऐसे, है ना, हेक्सागोनल एक डायग्राम बनाया। हेक्सागोनल मतलब 6 जिसमें भुजा होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 भुजाएं होती है, इसे हम लोग हेक्सागोनल कहते हैं, षष्ठ भुजा, है ना। तो इसमें क्या किया, अगला में इसी को बना करके और यहीं पर इसी में लाइनिंग लगा दिया है चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से इसे लाइनिंग लगा दिया। तो फिर अगला त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज में भी अगला क्या कर देगा, लाइनिंग लगा देगा, इधर से एक, नीचे से एक और इधर से एक, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग फटाफट बताएंगे, बहुत ही आसान है, सिटिंग अरेंजमेंट से है। 7 सेकेंड के लिए इसके आपको क्वेश्चन मिलता है।
सॉरी समय मिलता है, 7 सेकंड में के अंदर में आपको बता देना है क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। अब मैं कुछ हिंट करूं क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना। कहता 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे गोल मेज है ना, इसमें 8 व्यक्ति लोग बैठे हैं चारों ओर, किसकी ओर, तो सेंटर की ओर मुँह करके। ये सेंटर आपका बीच का है ना। तो मैं 8 व्यक्ति को बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, ये सब अंदर की ओर मुँह किए हुए हैं। किधर मुँह किए हुए हैं, सब अंदर की ओर मुँह करके सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। अब आपसे सवाल क्या बोलते हैं, आगे बढ़िए। कहता है CA के दाएं तीसरा है। अब दाएं बाएं में कन्फ्यूजन हो इससे पहले मैं आपको बिंदी मेथड बता देता हूँ। तो ये जहाँ मैं बिंदी लगा रहा हूँ ना, जिस तरफ मैं बिंदी लगा रहा हूँ ये इसका बाएं है, ये ध्यान रखिएगा। बाएं मतलब लेफ़्ट, जिधर मैं बिंदी लगा रहा हूँ इसका क्या है, ये लेफ़्ट है, ठीक है। ये इसका लेफ़्ट है, सब तो सब लेफ़्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लेफ़्ट और राइट में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए, कहता है CA के दाएं से तीसरा है। अगर मैं A को यहाँ रखता हूँ तो इसके दाएं से तीसरा स्थान पर C है, ठीक है। उसके बाद कहता है FG के विपरीत बैठा है। FG के विपरीत बैठा है। अगर मैं यहाँ F को बिठा दूँ तो यहाँ G बैठा है, और अगर मैं यहाँ G को बिठा दूँ तो यहाँ कौन बैठा है, F बैठा है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। H C और G का पड़ोसी है। H जो है C और G का क्या है, पड़ोसी है। इसका मतलब H या तो यहाँ बैठेगा, है ना, या तो H यहाँ बैठेगा, क्योंकि दोनों में C और G का पड़ोसी बन जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, हो गया। उसके बाद फिर क्या कहता है, D E के बाएं बैठा है। D जो है E के बाएं बैठा है। अच्छा, अब आपसे कहता है कि एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर DE के बाएं बोला है, तो DE तो कहीं दिख नहीं रहा, अभी उसका रिलेशन छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। AG के तुरंत बाएं है, देखो क्लियर कर दिया यहाँ पर। A जो है G के कहाँ पर है, तुरंत बाएं है। तो G के तुरंत बाएं A यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि F यहाँ नहीं बैठेगा, F यहीं पर बैठेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बैक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो F वहाँ बैठेगा, यहाँ G बैठेगा। अब आपसे H का बोला था, तो H G और C का पड़ोसी था, तो इसका मतलब H यहाँ बैठेगा। H किसका पड़ोसी है, H किसका पड़ोसी है बाबू, G और C का पड़ोसी, तो यहाँ हमने बैठा दिया। उसके बाद फिर क्या कहा था, A G के तुरंत बाएं है, तो तुरंत बाएं भी यहाँ दिख गया, है ना। A G के तुरंत बाएं दिख गया इधर। चलिए, अब उसके बाद फिर एक और बात क्या कह दिया आपसे, कहता है कि यहाँ पे अब इसका रिलेशन देखिए, D E के बाएं तीसरा है। D जो है E के बाएं से तीसरा है। D जो है E के बाएं से तीसरा है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि D को यहाँ बैठा दूं और E को यहाँ बिठा दूं, है ना। तो E के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, D बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक जगह जो बचा है उस पर कौन बैठ जाएगा, जो बचा है वही बैठ जाएगा। कौन बचा हुआ है, B बचा हुआ, तो B यहाँ पर बैठ जाएगा भाई। अब आपसे क्या कहा, H के विपरीत कौन बैठा है, तो H के विपरीत जो B दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना, H के विपरीत B, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी लोग बताएंगे। किसी निश्चित कोड भाषा में ट्रेनर्स को WWDNQJUX लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में गैम्बलिंग को क्या लिखा जाएगा, बताइए। इसको आप बता सकते हैं फटाफट, जिसको नंबर या अपोजिट याद है वो आराम से बता सकता है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए, बहुत ही आसान है बाबू, देखिए आराम से बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि टी, पहले नंबर याद रखो, टी कितना पर होता है 20 पर, है ना। और 20 से डब्लू कितना पर होता है, तो डब्लू होता है 23 पर, 23 पर। तो 20 से 23 गया यानी +3 किया है, ठीक है। फिर आर कितना पर होता है 18 पर, और उसी तरह से डब्लू कितना पड़ता है 23 पर। तो यहाँ पर प्लस क्या किया 5 किया है। फिर उसी तरह से ए होता है 1 पर, है ना। ए का कितना पर होता है 1 पर होता है, 1 पर। और यहाँ पर क्या लिखा है डी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है डी लिखा है। तो इसमें क्या किया +4 किया है। तो 3 5 4 ऐसा दिखते चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आई कितना पर होता है, तो आई जो है आपका, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ +4 नहीं किया है, +3 किया है ना। यहाँ +3 किया है क्योंकि एक पर तो है ही, उसके बाद 3 जोड़ेंगे तब तो डी जाएगा। फिर उसके बाद हम देखिए आगे, तो आई जो है आपका 9 पर होता है, और एन जो है वो आपका कितना पर होता है 14 पर होता है। एन कितना पर होता है 14 पर होता है। तो एन 14 पर है, तो इसमें कितना जोड़ दिया +5 किया है। यानी लॉजिक समझ में आ गया हमें, पहले +3 किया, उसके बाद +5 किया, +3 +5, बस यही लॉजिक लगाते चल जाना, बन जाएगा आंसर। बताइए तो यहाँ क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। जी कितना पर है बताओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी लोग बताओ, जल्दी जल्दी का आंसर करो। जी कितना पर होता है, तो जी 7 पर होता है। और अगर 7 पर है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जी 7 पर है, तो 7 में क्या करेंगे, पहले 5 किया था, पहले क्या किया था +3 किया था। तो 7 में अगर +3 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 7 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 पर क्या होता है बाबू आपका, तो 10 पर जे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, जे होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए या सी कोई एक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे तो ए कितना पर होता है 1 पर, और 1 में मैं +5 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 6। और 6 पर क्या होता है एफ होता है, 6 पर क्या होता है एफ। अब पता चल गया तुरंत, यहीं पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जे के बाद तुरंत एफ आया, जबकि यहाँ ई दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कितने कर्मचारी मजबूत हैं, ये आपको बताना है। कितने कर्मचारी मजबूत हैं, 5 सेकंड के अंदर आप जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कितने कर्मचारी मजबूत हैं, चलिए आपका समय होता है समाप्त। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिन लोगों ने किया बहुत अच्छे। तो मजबूत का जो है सो फिगर ये गोला वाला है, ठीक है, और कर्मचारी का ये रेक्टेंगल है। अब कर्मचारी और मजबूत इसमें जो मिक्स है वही वाला बताना है आपको। तो कौन कौन, 8 मिक्स है और 4 मिक्स है, ठीक है। तो 8 + 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12। 16 मिक्स नहीं करना है, क्योंकि 16 सिर्फ जो है वो मजबूत के लिए है, ठीक है। तो 12 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़िए, 17 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें कहता है 5 पुरुष PQRS और T और 5 महिलाएं JKLM और N को लेकर 5 सदस्यों की एक टीम बनाई जाती है। अब इसमें शर्तों को ध्यान से रखना चाहिए। क्या है निम्नलिखित शर्त में, पहला न्यूनतम 2 महिलाएं टीम में होनी चाहिए, ठीक है भाई। दूसरा शर्त क्या है, एस उस टीम में नहीं होगा जिस टीम में पी होगा, ठीक है। चलिए तो PQRS T, ठीक है, उसी तरह से JKLM N, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पे, तो एस कहता है एस उस टीम में नहीं होगा जिस टीम में क्या है पी है। तो एस के साथ तो पी का रिलेशन नहीं हो सकता, उस टीम में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एस के साथ पी का रिलेशन नहीं हो सकता है, ये पहले बोल दिया है, मैंने एस के साथ पी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टी और क्यू एक ही टीम में होंगे, मतलब टी और क्यू जो है वो एक ही टीम में होगा, ठीक है। इसके बाद आर उस टीम में नहीं होगा जिसमें जे है, आर उस टीम में नहीं होगा जिसमें जे है। लास्ट में यदि के का चयन है तब एम का भी चयन होगा। यदि के है जिसमें तो उसमें क्या होगा एम भी होगा, मतलब के साथ एम होगा, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17 ना, हाँ
आप लोग सभी ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। तो आपको ये बात यहीं पर समझ में आ गया होगा कि जब आपसे ये बोल दिया कि जिसके जिसके साथ रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो आप कौन सा करेंगे, तो आप आराम से कर देंगे, है ना, आराम से कर देंगे कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो टी क्यू के साथ जुड़ा हुआ यहाँ दिख गया, आर को रखना है ये नहीं है ना, आर को जे के साथ रखना है ये नहीं है। तो आर को जे के साथ रखना जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है कि टी क्यू के साथ है, बाकी और किसी के साथ कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है टी क्यू आर के एम। ठीक है, इसमें जे भी नहीं है, यानी ये रूल भी फुलफिल होता है। एस पी के साथ नहीं है, ये भी रूल फुलफिल होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर के एम के साथ है, के जहाँ रहेगा वहाँ एम रहेगा, ये भी फुलफिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही केवल एक सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन करना है बस, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। कहता है यदि P का अर्थ प्लस है, मतलब P मतलब क्या है? प्लस। ठीक है, उसी तरह से Q का अर्थ भागा है, R का अर्थ घटाव है और S का अर्थ गुना है, तब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। चलो भाई मैं कोई भी एक चेक कर लेता हूँ, जैसे मैं कोई भी चेक कर लूँ, जैसे मैं 15 मेरा फेवरेट संख्या है तो मैं 15 को ही वाला ही कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक कर रहे हैं। यहाँ मैंने 13 लिख दिया और आपसे कहता है क्यू का अर्थ क्या है? भागा है, तो 13 भागे मैंने यहाँ दे दिया। फिर हमने क्या लिख दिया? 18 लिख दिया। ठीक है, उसी के साथ साथ कहता है सॉरी 18 नहीं 182 है ना, 182 है। एस का अर्थ क्या है भाई? तो एस का अर्थ गुना है, तो एस का अर्थ हमने गुना रख दिया। ठीक है, इसके साथ साथ उसके बाद है 42। ठीक है, और 42 के बाद पी का अर्थ क्या है? जोड़ है, तो प्लस मैंने कर दिया, पी का अर्थ क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है? पी का अर्थ प्लस, प्लस 16, यहाँ 16 कर दो। फिर आर का अर्थ क्या है? घटाव है, तो मैं घटाव करके यहाँ 4 लिख देता हूँ। बराबर में क्या चल रहा है? तो बराबर में 15 चल रहा है। ठीक है, चलो नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना, नीचे लिख दे रहा हूँ 15। ठीक, चलिए अब आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताइए क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ। इतना मैंने लिख दिया, फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, सही है या गलत। बताइए, हमने लिख दिया, फटाफट चेक करके बताइए जल्दी जल्दी। चलिए मैं भी कुछ हिंट कर दूं आपको, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। 13 को अगर मैं 182 में भागा दूंगा 13 से तो 14 बार में चला जाएगा, ये 14 बार में कट गया, गुने 42 चल रहा है, यहाँ 42 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4 बराबर 15। ठीक है, अब मैं 42 के साथ 14 का गुना कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 42 इधर हो गया और 42 से